आखिर कैसे हमारी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात की सबसे बड़ी सफर 7 आसमानों का सफर एक ही रात में कर लिए थे। ये हमारी नबी की एक ऐसी सफर थी जिसमें साइंस भी यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही रात में 7 आसमानों का सफर करना ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन ऐसा ही सच में हुआ था। खाली 7 आसमानों का ही नहीं, उसी सफर के दौरान हमारे नबी इस कायनात की मालिक अल्लाह पाक से भी मिले थे। इस दुनिया में तकरीबन 1,24,000 से भी ज्यादा अंबिया और रसूल आए थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी अल्लाह पाक को नहीं देखा। और इतनी सारी अंबिया और रसूल में से एक ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को अपनी दिल की आंखों से देखे थे। और उसी सफर में जाके हमारे नबी ने अल्लाह पाक से मुलाकात किए थे, जिस सफर को मेहराज की सफर बोलते हैं। तो आइए जानते हैं हादिस और कुरान के मुताबिक आखिर कैसे हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमान यानी मेहराज की सफर एक ही रात में किए थे। मेहराज की सफर की कहानी बहुत लंबी है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट में बताऊंगा। एक हदीस के मुताबिक सही मुस्लिम हादिस नंबर 163, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में सोए हुए थे और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। आके बोले कि या रसूल अल्लाह, आपको आपका रब अपनी मुलाकात के लिए आपको बुला रहे हैं। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलिए या रसूल अल्लाह। और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में पकड़ा और हातिम के अंदर लेकर गया। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक की ओपन सर्जरी की थी। सीना खोल के नबी पाक के दिल अपने हाथों में लाकर जमजम की पानी से धोकर नबी पाक की दिल के अंदर नूर भरकर फिर से दिल को सीने के अंदर घुसा दिया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने साथ में एक सवारी लेकर आए थे जिसका नाम है बुर्राक, जिसका स्पीड लाइट से भी कहीं गुना ज्यादा है। हमारे नबी ने फरमाए थे इसकी इतना तेज रफ्तार थी, इतना तेज रफ्तार थी कि मेरी नजर जहां पर पड़ती थी वहां पर उसका कदम होता था। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर शुरू किए। सबसे पहले रुके थे मदीना पर रुक के 2 रकात नफिल अदा किए थे। 2 रकात नफिल अदा करके फिर सफर शुरू किए और जाकर मस्जिदुल अक्सा में रुके थे। और फिर यहीं से उनका शुरू होता है आसमानी सफर, जिसका नाम है मेराज के सफर। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानी सफर शुरू किए और जाकर पहले आसमान पर रुके। वहीं पर थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और वहां पर हमारे नबी आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात किए। और फिर पहले आसमान से रवाना हुए और दूसरा आसमान में आकर रुके। ये सब पहले आसमान से दूसरा आसमान का सफर एक पलकों में हुए थे। और फिर हमारे नबी दूसरा आसमान पर जब पहुंचे वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम थे। और फिर तीसरा आसमान, वहां पर थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और फिर चौथा आसमान, वहां पर थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। और फिर 5वां आसमान, वहां पर थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम। हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। और फिर 6वें आसमान, वहां पर थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। और फिर 7वां आसमान, वहां पर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। एक रिवायत में आता है कि वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे और इस्तकबाल किए थे। और दूसरी रिवायत में आता है कि वहां पर बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर इब्राहिम अली सलाम बैठे हुए थे। और बैतुल मामूर की चारों तरफ फरिश्ते तवाफ कर रहे थे। हमारे काबा की सीधा ऊपर 7वें आसमान पर एक दूसरा भी काबा है, उसको बैतुल मामूर कहा जाता है। और ये जो पहले आसमान से 7वां आसमान तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी अंबिया मिले, सारे अंबियाओं के साथ बातचीत हुआ, सलाम कलाम हुआ था। और फिर हमारे नबी 7वां आसमान से सफर शुरू किए जाकर सीधा सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, जहां पर इस कायनात के बॉर्डर। और सिदरतुल मुंतहा पर जाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अटक गए हैं, रुक गए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह के नबी, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अगर इससे आगे जाऊंगा तो मैं जल के राख हो जाऊंगा। इससे आगे आप जाए, आपका अल्लाह आपको ले जाएगा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से सफर शुरू किया और यहाँ से लेकर अल्लाह की आर्श तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पहुंचे, ये सिर्फ हमारे नबी और अल्लाह पाक जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता है।
जब हमारे नबी अल्लाह के आर्श तक पहुंचे तब अल्लाह की आर्श झूम रहे थे। और यही थी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर। और फिर वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर क्यों गए थे, अल्लाह पाक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बुलाए थे, और मेराज की सफर करने के बाद जब हमारे नबी वापस आए तब दुनिया में क्या हुआ था, अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को शेयर करके दुनिया की हर मुसलमान के पास पहुंचा दीजिएगा। और ऐसा ही इस्लामिक वीडियो पाने के लिए हमारे इस्लामिक दुनिया चैनल को फॉलो करके हमारे साथ जुड़ा रहिएगा। आमीन।